देश भर में आजकल एक नाम की चर्चा है। विवाद खड़ा हो गया है कि बागेश्वर धाम सरकार नाम से मशहूर कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री पर आस्था वर्सेस अंधविश्वास की जंग छिड़ी हुई है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या धीरेंद्र शास्त्री सचमुच लोगों की मन की बात जान लेते हैं? क्या उनके दरबार में एक अर्जी लगा देने से दुख दूर हो जाते हैं? क्या संत धीरेंद्र शास्त्री असीमित शक्तियों के स्वामी हैं? धीरेंद्र शास्त्री की सच्चाई क्या है जिसे उनके भक्त चमत्कार कहते हैं? उसकी आखिर असलियत क्या है? ये सारे सवाल आज हर देशवासी के मन में हैं। इन सब सवालों के जवाब के लिए इंडिया टीवी की टीम बागेश्वर धाम सरकार के रहस्य लोक में पहुंच चुकी है। हम आपको संत धीरेंद्र शास्त्री के दरबार से लाइव रिपोर्टिंग दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं हर एक आरोप पर, हर एक सवाल पर धीरेंद्र शास्त्री का जवाब। इंडिया टीवी से बागेश्वर धाम सरकार की इस एक्सक्लूसिव बातचीत में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम सरकार, जहां कथा करने बैठ जाते हैं वहीं मेला लग जाता है। इन्हें सुनने के लिए लाखों लोग पहुंचते हैं और अपनी समस्या के निदान के लिए भी दिव्य दरबार में पहुंचते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से सवाल पूछे जा रहे हैं। इन पर आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अंधश्रद्धा, अंधविश्वास फैलाते हैं, साथ ही इन्हें भगोड़ा भी कहा जा रहा है। इस वक्त रायपुर में हैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। पंडित जी, सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके जो वीडियोस हमने देखे हैं सोशल मीडिया के जरिए या दूसरे टीवी चैनल पर, आप बड़े हास्य विनोद में अपनी बातें कहा करते थे, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से बड़े गुस्से में नजर आते हैं आप किसी को कह रहे हैं कि सठिया गया, किसी को कह रहे हैं कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार, आप किसी को कह रहे हैं कि वो रावण के खानदान से। इतना गुस्सा क्यों है पिछले कुछ दिनों से? नहीं, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं, ये तो हमारे लहजे में है। पहले भी हम ऐसे ही बोलते थे। अपन बुंदेली आदमी है, अनपढ़ गवार आदमी है अपन, जो ऐसा मनोभाव बनता है वैसा बोलते हैं। दूसरी बात, अंधश्रद्धा और श्रद्धा एक बहुत बारीक विषय है। पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है। अपने इष्ट को मानना, अपने इष्ट का प्रचार करना भारत में अनुच्छेद 25 के अंतर्गत लीगल है। कानून व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, संविधान के अनुसार, कि अपने धर्म का और अपने इष्ट का प्रचार बेझिझक कर सकते हैं। और ये भारत इतना विचित्रपन है, इस भारत के कुछ दोगला लोग, वामपंथी लोग इतने अद्भुत लोग हैं। इस भारत में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, लेकिन कलावा बांधना, बागेश्वर बालाजी का नाम लेना अंधश्रद्धा है। इस भारत में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन बागेश्वर बालाजी के नाम से उपाय बताना या बागेश्वर हनुमान जी से जोड़ना, कलयुग के राजा हनुमान जी से जोड़ना अंधश्रद्धा है। अद्भुत दोगलापन है ये वामपंथी। दूसरी बात, आपका दूसरा प्रश्न था कि हम नागपुर से आए, कथा 7 दिन की थी। 3 तारीख को हमने पोस्ट डाल दी थी ऑफिशियली पेज पर। अभी प्रिंट आउट भी हम सबको निकाल करके दे देंगे। तीसरी बात, 7 दिन की कथा में 2 दिन का दिव्य दरबार लगा, उसमें तो कोई कटौती नहीं हुई। अगर किसी को कोई दिक्कत थी तो आना चाहिए। किसी को अभी भी दिक्कत है, आज रायपुर में दरबार लग रहा, कल लगेगा। खुली चुनौती है। हम कोई ईश्वर नहीं, हम कोई दावा नहीं करते कि हम क्या बता पाएंगे। पेन कागज लेते हैं, उनका ध्यान करते हैं, वो जो लिखवा देते बागेश्वर हनुमान जी, वो सत्य निकलता है। और हम कहते हैं दरबार में लाखों लोग आते हैं, आप भी अनुभव कीजिए। आपके भक्त तो आपके बारे में जानता है, लेकिन इस वक्त पूरा देश जानना चाहता है कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वो बागेश्वर धाम सरकार कैसे बने, क्या कहानी इसके पीछे? आई एम नॉट बागेश्वर धाम सरकार, हम तो एक धीरेंद्र कृष्ण ही है। कहते तो है लोग आप बागेश्वर बालाजी हैं, उनसे लोग जोड़ देते। ये उनकी दृष्टि है, उनकी प्रभुता है, उन लोगों की कृपा है, प्रत्येक सनातनियों का स्नेह है। हमारी परंपरा में 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी भी यही करते थे। दादा गुरुजी के पहले भी एक संत हुए, वो भी यही करते थे। हमारी ही वंश के शुक्ल वंश में, गर्ग गोत्र में, हमारी ब्राह्मण परिवार में 3री पीढ़ी में हम सेवा कर रहे हैं। कोई नई यूनिक बात भी नहीं है। 10-11 साल की अवस्था से दादा गुरुजी ने हमें बागेश्वर हनुमान जी की सेवा बताई, पूज्यपाद गुरुदेव सन्यासी बाबा की सेवा बताई, हमने की। बचपन से ही हमें आभास होने लगा था 10-11 साल की अवस्था में कि कोई हमारे सामने आता था तो हमें आभास होता था कि इसका नाम ये होगा, ये हमसे ऐसी बात करेगा। तो डर के कारण, झिझक के कारण हम बोल नहीं पाते थे। लेकिन जब वो बोलता था, वही बात बोलती थी जो मन में आती, यार ये तो हमें भी पता था। फिर हमने गुरुजी को बताया, गुरुजी मुस्कुराए, हंसे,
वो बोले और हनुमान चालीसा रटो, जो विधान बताए वो कैमरा का विषय नहीं, उस विधान को हमने बहुत किया। फिर गुरुजी का शरीर पूर्ण हो गया, दादा गुरुजी का, फिर हमने मेडिटेशन किया, तपस्या की, अज्ञातवास की, और ये बताने का विषय नहीं है। उस साधना के बल, गुरु के प्रभाव, इष्ट के ध्यान के कारण ईश्वर से हम प्रार्थना करना जानते हैं। बाकी ना कोई हमारे पास शक्ति है, ना हमें कोई दिखाई पड़ती है, ना हमारा कोई दावा है, ना किसी को बुलावा है। जिस प्रकार माता पिता पुत्र के रोग के लिए प्रार्थना करते, वैसे हम गुरु होने के नाते आने वाले लोगों के लिए ईश्वर से, बालाजी से, हनुमान जी से प्रार्थना करते। और अगर ये गलत है तो भारत का प्रत्येक हनुमान भक्त गलत है, फिर तो सब सनातनियों को जेल में डाल दो। ये दोगलापन बंद होना चाहिए। सवाल यही लोग जानना चाहते हैं कि अभी तक पिछले कुछ सालों में ऐसा कोई शख्स नजर नहीं आया कि भीड़ से किसी को भी उठा दे, उसका नाम बता दे, उसके घर में कौन कौन है वो बता दे, उसका मोबाइल नंबर बता दे, समस्या क्या है वो बता दे। ये कैसे कर लेते हैं ये जानना। नंबर तो हम बताते नहीं हैं, पर नाम का आभास हमें लग जाता है, घर का आभास हमें लग जाता है। और ये गद्दी की परंपरा है, हम आवाहन करते हैं, ध्यान करते हैं अपने इष्ट का, उसमें हमें भाव प्रकट होता है, ईश्वर की कृपा से वो सत्य निकलता। बस हमारी अपने इष्ट की प्रति ये निष्ठा है, उसका हमारे संतों का ये आशीर्वाद है, भारत के वैदिक मंत्रों का ये चमत्कार है, ये सनातन की आदिकाल सनातन की ध्वजा का ये चमत्कार है कि सनातन में क्या ताकत। हम एक बात बोले आपके कैमरे, भारत का कोई भी पादरी या कोई भी मौलवी सामना नहीं कर सकता है बागेश्वर बालाजी का। ये हम दावे के साथ कह रहे हैं, हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। कोई भी कोई कहता हो कि हमारे पास ऐसा है वैसा है, वो छोटे छोटे वो दिखा करके जो धर्मांतरण करवाते हैं ना, इसीलिए तो इनको चिनूना काट रहा है, क्योंकि हमने उनके मिशन को फेल कर दिया। हम घर वापसी ले आए, और वो जो छोटे छोटे चमत्कार दिखा करके जो हिंदुओं को बहला फुसला रहे थे, हमने उनको ठिकाने लगा दिया। और हमने उन्हें बताया कि अपने हनुमान जी में क्या ताकत है, हमारे इष्ट में भी क्या ताकत है। प्यारे आओ देखो, और एक दिन ऐसा आएगा सब राममय होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जैसे सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप उसको हिंदू धर्म की तरफ, सनातन धर्म की तरफ मोड़ देते हैं, तो आपसे सवाल पूछना क्या हिंदू धर्म से सवाल पूछना है? हम पर कोई भी प्रश्न पूछेगा, हम उसको कहेंगे पहले सनातनी हो। हमारा फंडा सिर्फ सनातन है, हमारा लॉजिक सिर्फ सनातन है, हमारी बात सिर्फ सनातन की है। हमें जो बागेश्वर बालाजी की कृपा हुई है और जो हमें आभास है, वो सनातन के प्रचार प्रसार और संतों के मान सम्मान के लिए हुई है, और हम वो बना करके रहेंगे। उसके लिए कितनी, ये तो छोटी मोटी चुनौती हैं, ऐसी तो अभी अनेकों आएंगी। किसी को दिक्कत है दरबार में आके आभास करें, अनुभव करें। बीच में कथा में आपने ऐसा भी कहा कि मुसलमानों से दूर रहें आप, किसी में आपने कह दिया कि जो पत्थर फेंकता है उस पर बुलडोजर चला दें आप। तो ऐसा लगता है समाज में वैमनस्यता इससे बढ़ेगी? कैसे बढ़ेगी? भारत हिंदू राष्ट्र है, हमने सिर्फ ये कहा आत्मरक्षा के लिए बुलडोजर रखो। और आत्मरक्षा के लिए बुलडोजर रखना अगर भड़काऊ बयान, वैमनस्यता है, तो फिर पत्थर मारने वालों पर वैमनस्यता की बात क्यों नहीं? अगर आत्मरक्षा की बात और सनातन और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए अगर हमारा बयान वैमनस्यता है, तो जो हमारी बहनों की 36 टुकड़े कर देते हैं, वो क्या है? वो क्या है? पूछता है भारत, वो क्या है? अच्छा, वो धर्म है, वो विचारधारा है। और हम अगर बोल दें कि हिंदू जग जाओ, अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार हो जाओ, तो हम भड़काऊ हो गए। दोगलापन है। आप कह रहे हैं कि फंडिंग भी होती है, आपके कुछ बयानों में रहा कि सनातन को या साधु संतों पर इस तरीके से निशाना साधने के लिए फंडिंग, कौन कर रहा है ये फंडिंग? भारतीय साधुओं को टारगेट तो बनाया गया, वो जो अमुक व्यक्ति ने लगाया है, जब हम निकल आए तब लगाया। पहली बात, हमारे पास उन्होंने कोई लीगली चुनौती नहीं दी, कोई पत्र नहीं भेजा, हमारे सामने नहीं आए। उनको आना चाहिए था, सामना करना चाहिए। अभी भी मौका है, रायपुर दरबार में आ जाए, उनकी चुनौती हमें स्वीकार है, गीला करके भेजेंगे। हमें अपने इष्ट पर और सनातन संस्कृति पर इतना भरोसा और अपनी गुरु परंपरा पर इतना भरोसा है। दूसरी बात, मिशनरियां, उनके जो गुरु है ना, वो मिशनरी थे, क्रिश्चियन, केरल के, उन्होंने अपने मुंह से स्वीकार किया, और वो बाद में जाके श्रीलंका में शिफ्ट हो गए। हमें एक पत्रकार महोदय ने बताया है, एक बहुत अच्छे आदमी उन्होंने हमें बताया है। तो ये धर्म को बदनाम करने के फंडा है, और ये हमने छतारी में घोषणा कर दी थी, क्योंकि जब से हमने दमोह में हिंदुओं की घर वापसी, जो दूसरे धर्म में चले गए थे, उनकी घर वापसी करवाई, तब से इनको सबको मिर्चा लगी है कि ये आदमी हमारा मैटर बिगाड़ देगा। तो वो अभी तो ये है, अभी पता नहीं क्या क्या लाएंगे। ये डरना नहीं है, प्रत्येक सनातनी से कहेंगे तुम चिंता मत करो, हमारे बालाजी हमारे साथ हैं, और हम सांच को आंच नहीं, हम गलत नहीं है, सनातन का झंडा गाड़ करके रहेंगे।
आपका कहना है कि जो श्याम मानव है, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के 2 अध्यक्ष हैं, वो मिशनरियों से जुड़े हुए हैं और मिशनरी गुरु जी खुद मिशनरी थे। हमने तो उनके बारे में इतना ज्यादा सर्च भी नहीं किया, ना अनुभव किया, ना हमें जरूरत है। उन पर दिमाग खपाने की भी आवश्यकता नहीं है। जितना उन पर दिमाग लगाना उतना हम दरबार लगाएंगे, सनातन की बात करेंगे, कथा की चर्चा करेंगे, राष्ट्र का उत्थान होगा। और अद्भुत है मीडिया भी, और अद्भुत है लोग। भारत गरीबी का विषय है, भारत में गरीबी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। इसको छोड़ करके एक साधारण से सनातनी के पीछे लग गए हैं। हम यही प्रार्थना करेंगे आप लोगों से, हम लोग तो आपका पक्ष जान, उन लोगों को लेकर के आ जाओ। दूध का दूध, पानी का पानी, काहे को बेफिजूली में टाइम बर्बाद। रायपुर में है, हम अपनी जगह नहीं है, हमारा क्षेत्र नहीं, हमारा स्टेट नहीं, यहाँ ले आओ, किराया खर्चा हम उनको दे देंगे। दूध का दूध, हमारे पास जो होगा, हमें जो प्रेरणा लगेगी हम बता देंगे, नहीं लगेगी नहीं बताएंगे, लेकिन उन्हें समझ में आ जाएगा, आभास हो जाएगा, गीला करके हम भेजेंगे। ये ठठरी का बेर क्या होता है? लोग कहते हैं कि बड़ा ये बुंदेली में गाली है और बार आप इसका इस्तेमाल। ये बहुत अच्छा है, ये बताना नहीं चाहिए, इसका अर्थ नहीं बताएंगे, लेकिन ठठरी का बरे बहुत अच्छा। जो राम का नहीं उनकी ठठरी बरे, और जो राम के हैं उनकी जय जयकार हो। तो आप श्याम मानव को चैलेंज कर रहे हैं कि वो यहाँ आए और जो उन्होंने हम तो उनके ही शहर में थे, हम तो उनके ही दरबार में थे, हमने तो वहीं पर दरबार लगाया, हमने तो वहीं पर 7 दिन कथा की, और फिर जाएंगे। लेकिन उन्हें अगर चुनूना काट रहा, आ जाए, क्या दिक्कत है? हम तो सबको आह्वान कर रहे हैं, आज और कल 2 दिन। आज हमारे गुरुजी कह दिए मुस्कुरा के, चेला चिंता मत करो, गुरु बलवान तो चेला पहलवान। तो उनको आना चाहिए। एक आखिरी सवाल और है कि प्रेत दरबार भी आप लगाते हैं, उसकी जो तस्वीरें आती हैं उसमें आप कुछ मंत्र पढ़ते हैं, कुछ फेंकते हैं, कुछ चिमटियां भी कटवाते हैं, थप्पड़ भी मरवाते हैं, ये चमेटा भी लगता है। ये क्या है और किस वजह से है और क्या इससे फायदा? दुनिया में नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी है, साइंस कहता है सब। नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों की आपस में लड़ाई है। नेगेटिव एनर्जी बुरा करती है, पॉजिटिव एनर्जी अच्छी विचारधारा और अच्छी सोच को परिवर्तित करती है। तो जो नेगेटिव एनर्जी से लोग हैं उनके धाम पर जाते हैं। जो हनुमान चालीसा आज से 500 साल पहले लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, उस आधार पर अगर डॉक्टरों से कोई निराश हो जाता है, जगह जगह निराश हो जाता है, उनकी जीने की राह खत्म हो जाती है, वो अगर आते हैं तो हम उनको हमें अगर आभास होता है गुरु प्रेरणा से, तो हम हनुमान चालीसा का प्रयोग करते हैं। अगर हनुमान चालीसा का प्रयोग करते हैं, किसी में वाइब्रेशन होता, भूत तो हम पे चढ़े नहीं है, जिस पे चढ़े हमने तो किसी बुलाने नहीं गए, उसी को चढ़े हैं, उसी के बालाजी की कृपा से उतर जाते हैं। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी का निर्णय पहले तो साइंस करे कि है कि नहीं, और अगर है तो हम कहां से रॉन्ग है। और हनुमान चालीसा को अगर सत्य मानते हो तो हनुमान चालीसा में भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ऐसा लिखा है, तो क्या वो गलत है? इसको एक वाक्य में हम कहें तो क्या भूत भगाते हैं? नहीं, बालाजी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान चालीसा भगाता है। यही तो का वो आरोप लगाने वाले कह रहे हैं कि भूत भगाते हैं। जिस तरीके से चालीसा भगाता है वो मूर्ख आदमी है जो ऐसा कह रहे हैं। हमने कभी कहा ही नहीं कि हम रोग ठीक करते, हम बीमारी ठीक करते, हम भूत ठीक करते, प्रेत ठीक करते, हमने बोले ही नहीं आज तक। कोई भी एक वीडियो में हमारा हर चीज में डिस्क्लेमर होता, सब करने वाले बालाजी, हमसे मत जोड़ो बालाजी से। लेकिन हनुमान चालीसा का तथ्य गलत है क्या? हनुमान चालीसा 500 साल पहले लिखा, अच्छा उसको झूठा बनाओ तब मानेंगे। उसमें लिखा है तो सत्य है, हम उसी आधार पर जी रहे हैं, लिखावट पे ही सबको ही जी रहा है। संविधान भी तो लिखा है, तब तो जी रहे हैं। उसी प्रकार हनुमान चालीसा लिखा है। कानून का आप उल्लंघन कर रहे हैं, अंधविश्वास को बढ़ा रहे हैं, ये भी आरोप है आपको। अंधविश्वास और विश्वास एक बहुत बारीक विषय है। ये भारत अद्भुत देश है। इस भारत में अंधश्रद्धा अंधविश्वास जो कह रहे हैं, क्या आपने इष्ट के प्रति जोड़ना, हनुमान जी के प्रति और सनातन के प्रति जगाना अंधविश्वास है? बेफिजूली की बातें, मूर्खता की बातें। अंधविश्वास नहीं है, सत्य सनातन का प्रचार है, संतों की महिमा का प्रचार है, तपस्या का प्रचार है, बागेश्वर हनुमान जी की चरणों के प्रताप का प्रचार है। उनका कहना है जो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कहते हैं कि लोग पहले से आप उन लोगों के बारे में जानते हैं जिनके नाम आप बता देते हैं, ऐसा है क्या कि आप लोग ऐसा दरबार है, 1.5-2 लाख 3 लाख लोग होंगे, आप चलो हमारे साथ, हम आपसे कहेंगे 2-3 लोग उठा दो, आप उठा दें। श्याम मानव विजय आएंगे, उनको भी आप उनको भी कह देंगे कि वो उठा दें, वो अपने लोग ले आए, बैठार दें, हमें आज्ञा लगेगी हम तुरंत नाम लेके बुलाएंगे, आज्ञा लगेगी, प्रेरणा लगेगी। और आप अभी चलिए दरबार देखिए ना सामने, दूध का दूध पानी का पानी। बातें बोलने से क्या मतलब है? सीधी सी बात है कि काय को डिबेट में वो टाइम बर्बाद कर रहे हो, हमारा समय खा रहे। जितना हम इसमें समय दे रहे हैं उतने में हम अभी दरबार हमें चालू कर लेना था, तो उनको आ जाना चाहिए। चलिए, शुक्रिया। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, बागेश्वर धाम सरकार हैं, इनका दिव्य दरबार भी है और जो
आरोप इन पर लग रहे हैं कि नागपुर में जब इनका दिव्य दरबार लगा था तो 2 दिन पहले ही खत्म करके ये वापस वहां से निकल आए, और ये कहा जा रहा है कि इन्हें चैलेंज किया गया था। वहां पे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोगों ने इन्हें चैलेंज किया था कि उनके अनुसार लोगों की जानकारी बताएं, और उसी से डर के यहाँ ये चले आए। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का साफ कहना है कि जो लोग भी इन्हें चैलेंज कर रहे हैं वो यहाँ रायपुर आ जाएं। यहाँ 1.5 से 2 लाख लोगों की भीड़ जमी है। 2 दिनों तक यहाँ दिव्य दरबार है। यहाँ आकर उनसे कोई भी सवाल पूछें, उन्हें चैलेंज करें, यहाँ पर उनके सवालों का माकूल जवाब मिलेगा। वहीं इनका साफ कहना है कि सनातनियों को, साधु संतों को चैलेंज किया जा रहा है, उन पर निशाना साधा जा रहा है। और यहाँ तक आरोप इन्होंने लगाया कि जो श्याम मानव है, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं, उनके गुरु मिशनरी हैं, और यही वजह है कि हिंदू साधु संतों पर निशाना साधा जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।